अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे मैटलैब का इस्तेमाल करते हुए हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि किन पॉइंट्स पर जाकर जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं मैटलैब के वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इन प्रॉब्लम्स को कैसे सिंबॉलिक मैथ टूल बॉक्स यूज़ करते हुए कोप किया जा सकता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ के हम जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं उनको इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स यानी कि एक्सप्रेशन की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं मैटलैब की तरफ। सबसे पहले हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लेते हैं विच इज़ दिस वन, और इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। मैं इसको शो नहीं करूँगा क्योंकि हम सबको पता है एज ए मैटलैब स्टूडेंट इनके आंसर्स क्या आएंगे। और ट्रेडिशनली अगर हम इसे यूज़ करना चाहें तो वी कैन राइट ए राइट डिवीजन बी, तो we will get the answer 16 13.75 minus 5.25। तो दिस इज आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन या सिंगल सोल्यूशन। इसके अलावा भी बाकी भी जो ट्रेडिशनल कमांड्स हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं, जैसे इनवर्स ऑफ ए, स्टैटिक बी एंड लिन सॉल्व कमांड विच इज ए कामा बी। ओप्स, सारों के जो सोल्यूशन है ऑलमोस्ट सेम आएंगे, लेकिन इट इज़ एडवाइज के जो आप लेफ्ट डिवीजन इसको यूज़ करें, ये इन सब में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। इनवर्स जो मेथड है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसके अंदर राउंड ऑफ एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिन सॉल्व कमांड जो है वो पर्टिकुलर कुछ टाइप ऑफ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के लिए होती है। तो जो ओवरऑल है इट इज़ ए लेफ्ट डिवीजन बी, इसलिए मैं आज के लेक्चर में फिर इसको ही आगे इस्तेमाल करूँगा। ओके, जब हमारे पास जस्ट सिंगल सोल्यूशन ना हो तो फिर ट्रेडिशनल कमांड्स इतना मसला नहीं करती, लेकिन अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा आ जाए, चलो मैं पहले इसको क्लियर कर लूँ, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो तब क्या होगा। चलें जी, अगेन आई राइट ए लेफ्ट डिवीजन बी, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैट्रिक्स इज सिंगुलर टू वर्किंग प्रिसीजन, और आंसर आ रहा है आई एन एफ माइनस एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी नंबर्स। अब इसका मीनिंग क्या है, और क्या ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं या नो सॉल्यूशन आ रहा है। और जो ऊपर वार्निंग लिखी आ रही है इट इज़ मैट्रिक्स इज सिंगुलर टू वर्किंग पोजीशन, यानी कि जो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलैरिटी की तरफ जा रहा है। जितना भी मैटलैब की बैक एंड पे वर्किंग प्रिसीजन है दैट इज 10⁻⁻16। दैट मीन कि अगर आप इसके ऊपर इन्वर्स मैथड लगाते हैं, इन्वर्स ऑफ ए स्टैटिक बी, तो ये जवाब ही नहीं देगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ही ज़ीरो हो रहा है। अगर सिंगुलर का मीनिंग यही होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ ज़ीरो, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि एटलीस्ट जो लेफ्ट डिवीजन मेथड है ये इन्वर्स ऑफ मेथड से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही आंसर दे रहे हैं। हाँ, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, द वन इज गिविंग इन्फिनिटी एंड द अदर इज एन एन। अब इसका मीनिंग क्या, एक चीज़ तो चलो साबित हो गई कि इसका सिंगल सोल्यूशन नहीं आ रहा, लेकिन व्हाट अबाउट अदर नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इसका हल क्या है कि वी कैन यूज ओनली सिंबॉलिक कमांड SYM। आप जो मैट्रिक्स ए है, जैसे हम ए लेफ्ट डिवीजन बी लिख रहे हैं, इस तरह हम लिखेंगे सिंबॉलिक ए लेफ्ट डिवीजन सिंबॉलिक बी। तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। तो दिस इज अ सॉल्यूशन। अगेन हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन ऊपर थोड़ी बहुत वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या है, द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इधर से अब हमें क्लियर हो गया कि जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला चक्कर अब इसके अंदर नहीं आ सकता। ये हमें अब क्लियरिटी हो गई। तो देखें किस तरह जो है सिंबॉलिक को यूज़ करते हुए हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो कि ट्रेडिशनल में हमें नहीं मिल रही थी। ओके ठीक है, तो चलो नो सॉल्यूशन की बात होगी। अब चलते हैं आगे कि ये भी कहा जा सकता है कि चलें जी लेफ्ट डिवीजन जो है उसके अंदर जब INF आ जाएगा दैट मीन कि ये नो सॉल्यूशन है। तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सो दिस इज द सिस्टम, और उसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो ये है। ओके जी, अगेन इसको हम लेफ्ट डिवीजन से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें INF एंड -1.4286। अब यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ इन्फिनिटी नहीं आई। अब अगेन क्या ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशन है, क्योंकि हमने तो पीछे कोड ये बनाया था कि अगर लेफ्ट डिवीजन में INF आ जाए तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट, लेकिन वो तीनों में होना चाहिए। तो इसको भी हम अगेन सिंबॉलिक जो कमांड है उसके ज़रिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अगेन सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर देखें जब आपने सिंबॉलिक यूज़ किया है
तो तमाम आंसर इन्फिनिटी में आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक वैल्यू न्यूमेरिकल आ रही। ओके जी, यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि दो तो इन्फिनिटी आए, दैट मीन अगेन नो सोल्यूशन, हमें सिंबॉलिक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइन, हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं और लेट्स सी कि उसके अंदर क्या रिजल्ट बनता है। नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा होते हैं, और इसमें हमेशा दो ही टाइप के सोल्यूशन होते हैं, या तो इन्फिनाइट या नो सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसके अंदर देखते हैं कि ए लेफ्ट वी एंड बी का आंसर क्या आता है। सो दिस इज रैंक डेफिशिएंट, रैंक जो है कम है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास आंसर आ गया। हालांकि ये जो एग्जांपल है ये नो सोल्यूशन की है, मैंने बुक से जो एग्जांपल ली थी वो नो सोल्यूशन के सेक्शन में से ली थी, लेकिन यहाँ पर तो आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आकर जब टॉलरेंस बहुत ज़्यादा मिनिमम चलेगी है, ए लेफ्ट वी एंड बी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये भी अपनी एक जो मैक्सिमम लिमिट है उसको क्रॉस कर गया, उसके बाद इसका आंसर ठीक नहीं आता। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम सिंबॉलिक में करेंगे, सिंबॉलिक ए लेफ्ट वी एंड symbolic B, it will give a solution does not exist because the system is inconsistent। अब इसने हमें बता दिया कि ये नो सोल्यूशन वाली कंडीशन है, और अगेन यहाँ पर देखें कि INF है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो इंस्टेड कि आप सिंपल लेफ्ट वी एन को यूज़ करें, आप सिंबॉलिक को यूज़ करें, ये आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। ओके, ये बात तो थी चले नो सोल्यूशन की, फाइन। अब चलते हैं कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स की तरफ। तो सबसे पहले हम क्लियर ऑल कर लेते हैं कि जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो फिर हमारे पास क्या ये ट्रेडिशनल मेथड्स का बिहेवियर आएगा। तो फर्स्ट दिस इज ए एंड बी, चले हमने इसे ए लेफ्ट बी एंड बी पहले लिख दिया। अगेन अब यहाँ पर जो है इट इज एन एन, जिस तरह पीछे आ रहा था कि मैट्रिक्स सिंगुलर टू वर्किंग प्रेसिजन, बात तो वही है, लेकिन यहाँ पर एन एन आ रहा है। इन्फिनिटी का हमने मीनिंग समझा हुआ था कि वो तो चलो नो सोल्यूशन की बात कर रहा है, लेकिन जब एन एन आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या? अगेन नो क्लू। एक चीज़ तो क्लियर है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, और अगर हम इधर ऊपर मैट्रिक्स को देखें, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखें, तो जैसे पता चल रहा है कि इसका आंसर जो है इनफाइनाइट होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आपने स्टडी की है तो जब सिमिलर आपके पास रोज आ जाए या मल्टीपल एक उससे कैंसिल हो सकती हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन आते हैं। एनी हाउ, आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप मैटलैब से पूछ लें कि व्हाट इज इट। एंड अगेन द सोल्यूशन इज नॉट यूनिक बिकॉज द सिस्टम इज रैंक डेफिशिएंट। अब नॉट यूनिक का मतलब है कि हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं, और उसके बाद उसने हमें ये भी बता दिया कि उन इनफाइनाइट सोल्यूशंस में से एक सोल्यूशन क्या है, उसका आंसर जो है इट इज़ -1, 2 एंड 0। तो यहाँ पर भी देखें सिंबॉलिक हमें हेल्प कर रहा है कि कैसे ट्रेडिशनल मेथड की बजाय आप जो है इनफाइनाइट सोल्यूशंस का पता चला सकते हैं। अगेन यहाँ पर ये स्टोरी हो सकती है कि जब आंसर n आएगा ना तो तब इसका मतलब है कि हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं। ओके फाइन, लेकिन जब n आ भी रहा है तो व्हाट इज द सोल्यूशन, कोई ना कोई एक सोल्यूशन तो देना है ना। तो एटलीस्ट सिंबॉलिक हमें वो तो दे रहा है और साथ बता भी रहा है कि ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है। चलें एक और एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर ही n वाला जो हमारा रूल है ये भी गलत हो जाएगा। लेट्स सी वी हैव, बल्कि इससे पहले क्लियर कर लें ताकि आपको व्यू सही आ जाए। दिस इज आवर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मैं इसे ए और बी से सॉल्व करता हूँ। तो मैट्रिक्स इज क्लोज टू सिंगुलर और बैडली स्केल्ड। वार्निंग आ गई है कि भाई ये बहुत ज़्यादा बैडली स्केल्ड है, और इसका जो अगर आप जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो सिंगुलैरिटी की तरफ जा रहा है, रिजल्ट मे बी इनएक्यूरेट। एंड जो कंडीशन है रिवर्स कंडीशन दैट इज दिस वन। अब हम इन डिटेल्स में नहीं जाते, हम सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। अब क्या ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है? अब अगेन प्रॉब्लम हम कह सकते हैं चलें जी वार्निंग है और देयर आर इश्यूज, तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन ही होंगे, लेकिन हम छोटी से तो नहीं कह सकते। हमने तो एक रूल बनाया था कि n वाला, तो अगेन इसको भी चेक करना है तो हम इसे सिंबॉलिक की कमांड लगाते हैं, और वो ऊपर बता भी रहा है इधर कि जो वार्निंग में कि रिजल्ट्स में बी इनएक्यूरेट, यानी कि
ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो चलें सिंबॉलिक से देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो here is the solution. Solution is not unique because the system is rank deficient. Again, हम इसमें क्लियरली बता दिया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं और यहाँ पर उसने एक सॉल्यूशन हमें गिवन भी दे दिया। These are the things। और चलते हैं कि मज़ीद कोई अगर हम जैसे अंडर डिटर्मिनेट सिस्टम है उसकी कोई एग्जांपल ले लें तो तब क्या ए लेफ्टिवियन बी हमें बताएगा। दीज आर ऑल सिंपल मैट्रिसेस या सिंपल सिस्टम जिसके अंदर रोज और जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो बराबर हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ग्रेटर हो नंबर ऑफ इक्वेशंस है तो फिर क्या होगा। तो इसे क्लियर कर लेते हैं। तो दिस इज आवर सिस्टम और इसको अगर हम मैट्रिक्स में लिखेंगे मैटलैब में तो दिस इज इट। मुझे ए और बी नहीं चाहिए। अगेन आई राइट ए लेफ्ट बी एंड बी। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर तो हमें पता है कि जो लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी कहती है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज ग्रेटर हो नंबर ऑफ इक्वेशंस है तो हमारे पास दो ही टाइप्स आ सकती हैं सोल्यूशन, या तो नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब ये तो सिंगल सोल्यूशन दे। तो अब इसका मीनिंग क्या है? दैट डेफिनेटली मीन के ये कहीं ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है। तो चलते हैं इसको भी हम सिंबॉलिक के थ्रू करते हैं कि इट इज़ एस वाई एम ए लेफ्टिवियन एस वाई एम बी। तो दिस इज इट। द सोल्यूशन इज नॉट यूनिक बिकॉज द सिस्टम इज रैंक डेफिनिशेंट और दिस इज आवर आंसर। अब एक बात ये भी कहा जा सकती है कि मे बी दिस इज द वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस करना ज़रूरी है कि आइदर इट इज़ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके फाइन, हम ऐसे कह सकते हैं जी हमने लीनियर अलजेब्रा की थ्योरी पढ़ी हुई है, उसके नॉलेज से हम ये कह सकते हैं कि व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इक्वेशंस तो इट इज़ वन ऑफ द इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। स्टिल देयर इज़ वन मोर थिंग कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फिर जनरल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर या इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल क्या है, जिस तरह कि हमारी बुक्स में गिवन होता है एक्सप्रेशन फॉर्म में और उसके अंदर हम फ्री वेरिएबल्स के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं और हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन निकलते हैं। तो और वो काम तो इधर भी नहीं हो रहा सिंबॉलिक में भी। तो उसके लिए थोड़ा सा फिर हमें एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। तो अब हम चलने लगे कि कैसे हम जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं तो उसका हम जो जनरल सॉल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ फ्री वेरिएबल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनना समझना है कि हम इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मैट्रिक्स जिसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे थे। सो दिस इज, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके फाइन, ये सिर्फ मैंने वैसे लिखा ताकि इसको देख के मैं आगे लिख सकूँ। ओके, तो जब आपने इसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में फाइंड आउट करना है तो थोड़ा सा फिर हमारी टेक्निक चेंज हो जाएगी। इट इज़ एन न्यू थिंग, इसलिए ज़रा इसको खास तवज्जो से देखें। एस वाई एम एस यानी कि हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक। तो लेट्स से एक्स वाई एंड जी एंड चलें फोर्थ वेरिएबल टी, चूँकि 4 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। तो वी हैव डिफाइंड एक्स वाई जी टी। और अगर आपने मैटलैब फुल इंस्टॉल किया हुआ तो आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सिंबॉलिक मैथ्स टूल बॉक्स मौजूद होगा। और अगर आपने कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को टूल बॉक्स को इंस्टॉल किया हुआ तो फिर मेक श्योर के जो आपका सिंबॉलिक टूल बॉक्स है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे तो नीचे एरर आ जाएगा। ओके, जब हमने सिंबॉलिक ये एक्स वाई जी टी को सिंबॉलिक फॉर्म में डिफाइन कर लिया है, अब नेक्स्ट चलते हैं। You have to write equations. तो EQNS equations is equal to bracket, जो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लिखें, that is x plus y plus 4 static z plus 3 static t एंड इक्वल टू 5। जैसे कि एक आपको बुक में क्वेश्चन दिया होता है, आपने वैसे ही क्वेश्चन लिखनी है, लेकिन यहाँ पर जस्ट क्या है कि इक्वल की जगह पर हम 2 दफ़ा इक्वल का साइन लगाते हैं। ये एक किस्म का फॉर्मेट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दैट इज़ इक्वल टू 5। नेक्स्ट जो है आपने कॉमा लगाना है और अगली इक्वेशन लिखनी है। और अगेन दैट इज़
2 स्टैरिक x प्लस 3 मल्टीप्लिकेशन चूँकि स्टैरिक से हम शो करते हैं इसलिए हम यहाँ पर स्टैरिक लगा रहे हैं प्लस z माइनस 2 स्टैरिक t इज इक्वल टू 1। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप इक्वेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपने कहीं पर भी स्पेस नहीं लिखनी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम कोई वेक्टर लिखते हैं तो उसके अंदर हम कॉमा लगाएं, जैसा हम ये दो इक्वेशंस को सेपरेट करें कॉमा से, हम इसको स्पेस से भी कर सकते हैं। तो इसलिए जब आप यहाँ पर स्पेस लगाएंगे या x के बाद तो इसको ये समझेगा कि 2x इज़ अनदर इक्वेशन एंड द अदर पार्ट इज़ अनदर इक्वेशन, तो ये गलती हो जाएगी। इसलिए इस चीज़ का बहुत खास तवज्जो देनी है, आपने ध्यान रखना है। एंड द थर्ड इक्वेशन इज x plus 2 steric y minus 5 steric z plus 4 steric t is equal to 3 and bracket close। आप बेशक इसको एंटर दबा के देख भी सकते हैं कि हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब आगे चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यू हैव टू राइट द कमांड सोल्यूशन, यानी कि जो आंसर आएंगे उसे हम एस वेल लिख लेते हैं, इक्वल टू द बिल्ट इन कमांड इज सॉल्व ब्रैकेट इक्वेशंस। ओके फाइन, आपने इस तरह इक्वेशंस लिख ली एंड आंसर। अब यहां पर देखें आपके पास x, y, z 3 आंसर्स आ गए हैं। अब ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में, हमें तो एक्सप्रेशन चाहिए, तो उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो द नेक्स्ट पार्ट इज कि जब भी आपने इधर वेरिएबल लिखा हुआ है SOL, मोस्टली कोशिश करें कि आप इसको SOL ही लिखें, वरना आप अदर वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं। तो वट एवर द वेरिएबल डॉट और जो से आपको आंसर चाहिए वो साथ वेरिएबल आगे लिखते हैं x। तो वो क्या करेगा, आपको फ्री पैरामीटर जो कि t है उसकी टर्म्स में आंसर दे देगा। सिमिलरली आपने y फाइंड आउट करना है, दिस इज y। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड z। ओके फाइन, सो दिस इज इट। अब अगर कोई कहता है कि नहीं मैंने फ्री वेरिएबल t को नहीं रखना, हम कोई फ्री वेरिएबल और लिख लेते हैं, या इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल क्या सोल्यूशन होगा, तो नो प्रॉब्लम, आप जो है कमांड इस तरह लिख लें, SOL इज इक्वल टू सॉल्व इक्वेशंस, और जो आपका दिल करता है जिन वेरिएबल्स की फॉर्म में आप आंसर चाहते हैं, फॉर एग्जांपल से y, z एंड t, मैं अब x को एक्सक्लूड कर रहा हूँ, मैं x को फ्री वेरिएबल बना रहा हूँ, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगेन सोल्यूशन डॉट y, तो आपके पास x की फॉर्म में आ जाएगा आंसर, सोल्यूशन डॉट z सोल्यूशन डॉट t। इस तरह आप अगर आप कोई पर्टिकुलर अपनी तरफ से वेरिएबल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट जाना चाहते हैं तो वो तरतीब वाइज कर देगा x, y, z एंड t, तो लास्ट वन को वो फ्री पैरामीटर्स बना देगा। तो दिस इज़ द सोल्यूशन। और यहाँ पर देखें हमारे पास अब आंसर्स आ गए हैं। अगर हम t के लिहाज से देखें तो चलो t को डिस्कस कर लेते हैं, और इसी अगर आप t को गौर करें तो अगर हम t की जगह पर 0 पुट करें तो जो हमें सिंबॉलिक कमांड आंसर देती थी, या चले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करके बता दूं, CLC, so again we write the symbols, again we write the equation, oops, इक्वेशन लिखी को नहीं और हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। चलो जी, तो सोल्यूशन डॉट x, तो मैं यहाँ पर आपको a और b लिख कर देता हूँ। जस्ट मैं आपको बताने लगा हूँ जो सिंबॉलिक हमें आंसर देता है वो भी इसी की एक पर्टिकुलर फॉर्म है, SYMB। तो देखें अगर मैं यहाँ पर t की जगह पर 0 लिखूंगा तो आई विल गेट 1/5 डिवाइड बाई 2। इसी तरह सिमिलरली अगर आप देखें सोल्यूशन डॉट y, तो यहाँ पर t की जगह पर 0 पुट करें तो वी गेट -67/2, -67/2 होगा जी। सोल्यूशन डॉट z, तो z t की जगह पर 0 पुट करें, z की वैल्यू आ जी -7/2, यहाँ पर भी -7/2 आ रहा है, और t ऑब्वियसली हमारे पास 0 है। तो एक जो है अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें कि कौन सा जो है वो वेरिएबल फ्री पैरामीटर है, तो जिसकी वैल्यू 0 रखी जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट वही फ्री पैरामीटर है। और अगर आपने एक्सप्रेशन की फॉर्म में आंसर हासिल करना है तो आप इसको जो मैंने आपको तरीकाकार बताया सॉल्व कमांड के ज़रिए सिंबॉलिक टूल बॉक्स को यूज़ करते हुए आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
इसी तरह जो हमारे पास बाकी क्वेश्चंस थी नो सोल्यूशन वाले या पर्टिकुलर सोल्यूशन वाली, वो भी हम इन इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ अ लिटिल बिट लेंथी, तो थोड़ा बहुत आपको ट्रबल होगा। तो अगर हमें आसानी से अंदाज़ा हो सकता है नो सोल्यूशन का या पर्टिकुलर सोल्यूशन का, तो हम ट्रेडिशनल कमांड या सिंबॉलिक ए, राइट डिवीजन सिंबॉलिक बी को भी यूज़ कर सकते हैं। और इस मेथड को हम तभी यूज़ करेंगे जब हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फ्री वेरिएबल या एक्सप्रेशन चाहिए हो इन लाइक दिस, तो फिर हम इसको यूज़ करते हैं। ओके जी, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये पैदा हो सकता है कि जब तो हमारे पास है अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल जो है नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर ज़्यादा हैं, तो फिर तो हमें पता चल जाता है कि इट इज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। लेकिन अगर हमारे पास जब सिस्टम में ही सिंपल सिस्टम हो, जैसे कि जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर हो, जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल की थी लाइक दिस, ये आपके सामने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, तो तब हमें इसको हम सिंबॉलिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं या इसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको भी हम कर लेते हैं ताकि हमें इसका भी एक्सपोजर हो जाए। तो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन सिंबल्स, तो एस वाई एम एक्स, और वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे एक्स वाई जी, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं। ओके फाइन, द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू राइट इक्वेशन, तो यू कैन राइट ई क्यू एन एस इज इक्वल टू, our equation will be 2 static x and minus 4 static y and minus z is equal to, हमें यहाँ पर डबल इक्वल लगाना है 1। अब पहले तो हमने कॉमा लगाया था, हम इसे रो वाइज लिख रहे थे, तो वन कैन आस्क कि हम इसे कॉलम वाइज क्यों नहीं लिख रहे, तो कॉलम वाइज लिख लें। कॉलम के लिए हमें फिर जो है सेमी कॉलन लगाना पड़ता है नेक्स्ट रो पे शिफ्ट करने के लिए। अगेन 1 है तो हम सिंपल x लिख लेते हैं, x minus 3 static y and plus z अगेन इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी अब हम सेमी कॉलन ही लगाएंगे, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया जा सकता चूँकि हम कॉलम स्टाइल में लिख रहे हैं। देन 3 एंड static next equation 3 static x minus 5 static y and minus 3 static z that is equal to 1 ब्रैकेट क्लोज। और इसको मैं सप्रेसर नहीं लगा रहा ताकि आपको क्वेश्चन दिखा दूँ, तो ये हमारे पास कॉलम फॉर्म में क्वेश्चन आ गई हैं। अगेन सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्व, इसके अंदर आप इक्वेशंस लिखें एंड ब्रैकेट क्लोज। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव आवर दिस सोल्यूशन एक्स वाई जी, और जो कि पर्टिकुलर सोल्यूशन की भी इसी तरह ही आंसर आएगा 1 by 1 सिस्टम, चूँकि 3 वेरिएबल्स हैं। अगर तो 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते, ये अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम होता, तो ऑटोमेटिकली उसने हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में आंसर देना था। लेकिन यहाँ पर जब हम सोल्यूशन डॉट एक्स कर रहे हैं, ये तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा है। यहाँ पर जब हम सोल्यूशन डॉट वाई लिख रहे हैं, ये तो हमें पर्टिकुलर वैल्यू दे रहा है। अब ये तो हमने ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल कमांड है उसके अंदर जब हमने अप्लाई किया था, तो इसका आंसर जो है हमें इनफाइनाइट सोल्यूशंस की फॉर्म में आ रहा था। और फिर हमने सिंबॉलिक ए और सिंबॉलिक बी किया था, तो हमें इसने बता दिया था कि दिस सिस्टम इज़ नॉट यूनिक। लेकिन इस तरह जब हम सॉल्व करें इस मेथड के ज़रिए इक्वेशन टाइप करके, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, तो वो है कि आप तमाम वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। सोल्यूशन डॉट जी, अगर तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो दैट मीन ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये जो सोल्यूशन है ये इनफाइनाइट है। ओके फाइन, अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करें, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सोल्यूशन निकाले हैं ब्रैकेट, और इधर आप जस्ट 2 वेरिएबल्स लिखते हैं, यानी कि जी को हम फ्री पैरामीटर बना रहे हैं। ओके अगेन अब इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन डॉट एक्स। तो अगर तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशंस हुए तो ये हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में रिजल्ट ज़रूर देगा, सोल्यूशन डॉट वाई। और अगर ये एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, जो कि बहुत रेयर चांसेस है जिसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन या सिंगल सोल्यूशन में आंसर 0 आए, तो फिर जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये जो स्टाइल हमने लिखा है, तो ये हमें एरर देगा। ठीक है, तो जब भी आपके पास सिंपल सिस्टम हो जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हों, तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। निशानी मैंने आपको बता दी है, फिर हमेशा जो लास्ट वन है वो फिर 0 होगा, क्योंकि मैटलैब बाय डिफ़ॉल्ट जो है लास्ट वन को पैरामीटर बना देता है। तो अगर तो कहीं ऊपर पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन है, लेकिन स्टिल आप जो है इसको आगे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जस्ट क्या करना है, दोबारा से कमांड लिखनी है और जितने भी वेरिएबल्स हैं उसमें से एक वेरिएबल कम करना।
जैसे यहाँ पर 3 थे तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए, अगर यहाँ पर 4 होते तो मैं यहाँ पर 3 कर देता। और देन उसके बाद फिर आगे वेरिएबल्स को हमने सोल्यूशन को फाइंड आउट भी करना है और वो हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में देगा। अब इस चीज़ को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मैं एक सिंगल सोल्यूशन वाली एग्जांपल लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज इट। ओके, जल्दी से हम इसको सिंबॉलिक जो वेरिएबल्स हैं वो बनाते हैं, एक्स वाई जी। थोड़ा सा टाइम लेगा बॉस का, क्योंकि वो सिंबॉलिक टूल बॉक्स को लिंक करता है। इक्वेशन इज इक्वल टू ब्रैकेट, ओके जी, एक्स प्लस वाई प्लस 7 स्टैटिक जी इज इक्वल टू -7, कॉमा के साथ ही मैं लिख रहा हूँ। अगेन नेक्स्ट इज एक्स प्लस 3 स्टैटिक वाई प्लस 17 static z is equal to -16, and the last is 1 या simple x लिख लें, x plus 2 static y plus 6 static z is equal to 12। ओके जी, फाइन। इसको भी इक्वेशंस को भी शो करने की जरूरत नहीं है। आई विल गो फॉर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्व इक्वेशंस। अब देखिए इसके अंदर भी हमारे पास वही स्ट्रक्चर आया है 1/1 का, और इसको जब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, सोल्यूशन डॉट एक्स, सोल्यूशन डॉट वाई, सोल्यूशन डॉट जी। अब देखें तीनों के आंसर्स आ रहे हैं। जब तीनों के आंसर्स आ रहे हैं दैट मीन ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं हो सकते, ये सिर्फ सिंगल या पर्टिकुलर सोल्यूशन है। इसको हम मज़ीद वैलिडेट कर लेते हैं कि हम अगेन लिखते हैं सोल्यूशन इज इक्वल टू, इसे हम पैरामीट्रिक स्टाइल वाले में लेकर जाते हैं कि भाई मुझे तो 2 ही आंसर चाहिए एक्स और वाई के। तो अगर मैं इसे 2 वेरिएबल्स में सॉल्व कर रहा हूँ तो देखें इट सेज 0/1, यानी कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये आप गलती कर रहे हैं कि आप इसे इनफाइनाइट की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, जबकि प्रीवियस जो हमने एग्जांपल की है उसके अंदर 1/1 आ रहा। आप मज़ीद जाना चाहते हैं आगे तो सोल्यूशन डॉट एक्स लिखें, लिख देगा एम्प्टी, यानी कि जो आपने जो जिसको कॉल की है वो एम्प्टी है, 0 है, उसके अंदर कोई आंसर नहीं है। तो दैट मीन ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इक्वेशंस थी, ये हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं थे। तो इसलिए आपने ये निशानी याद रखनी है कि जो लास्ट वेरिएबल होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। और अगर से बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ गया तो अगेन आगे फिर चांसेस हैं कि वो इनफाइनाइट, मोस्टली चांसेस है कि इनफाइनाइट ही होगा। तो आप फिर उसको आगे से इस तरह सॉल्व कर सकते। जब आप वो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/1 आएगा, 0/1 नहीं आएगा। 0/1 का मतलब है कि इट इज़ एम्प्टी, यू कांट गो फर्दर। अब सिमिलरली अगर हमारे पास कोई नो सोल्यूशन वाली चीज़ हो और उसको हम इधर सॉल्व करें, चलो मैं ये भी आप साथ बता देता हूँ, तो फिर क्या सोल्यूशन होगा। अव्वल तो यह कि आप नो सोल्यूशन को ट्रेडिशनल वे में ही सॉल्व कर लें या सिंबॉलिक के साथ, जैसे दिस इज़ इट, और हम इसे SYMB से सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर हम बता दिया कि जो सिस्टम है वो इनकन्सिस्टेंट है और इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर यही चीज़ हम जो तरीका सीख रहे हैं सिंबॉलिक टूल बॉक्स इन डिटेल इक्वेशंस वाले स्टाइल से, तो फिर क्या होगा। अगेन आई हैव टू डिफाइन एक्स वाई जी इक्वेशंस। चलें आपको जो स्ट्रक्चर है वो पता चल जाए। एक्स प्लस 2 स्टैटिक वाई माइनस 3 स्टैटिक जी दैट इज इक्वल टू 4, 2 static x, sorry, the third equation is 3 static x minus y plus 5 static z that is equal to 2. Again next जो है last equation 4 static x plus y plus 2 static z that is equal to -2। अब हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या आता है। हमें पता तो है कि ये नो सोल्यूशन वाली टाइप का क्वेश्चन है। तो सिंबॉलिक मैथ टूल बॉक्स हमें क्या बताता है। तो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर तो 1/1 की फील्ड आ रही है, इसका मतलब है कोई तो सोल्यूशन होगा। तो लेट्स ट्राई आउट सोल्यूशन डॉट एक्स। तो आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कहीं पर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेट मी चेक द इक्वेशन। ओके, तो वी हैव अ मिस्टेक कि यहाँ पर हमने x लिखना था तो गलती से z लिख दिया। तो देखें कैसे
एक छोटे से वेरिएबल की गलती से आगे आंसर्स कितने डिफरेंट आ जाते हैं। तो अगेन जी चले हम इक्वेशंस को करेक्ट कर लेते हैं, और एक दफ़ा जब आप भी क्वेश्चंस देखें तो काइंडली एक दफ़ा देख लें कि कहीं पर कोई वेरिएबल की मिस्टेक तो नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट अगेन लिखते हैं सॉल्व इज इक्वल टू सॉल्व इक्वेशंस। तो दिस इज इट। तो ये जो आंसर है 0 1 का, इसका मतलब है कि हमारे पास नो सोल्यूशन आ रहा है। तो मैंने तीनों टाइप के सोल्यूशंस आपको बता दिए हैं, और उनको लिखना कैसे है, अपनी जो एहतियात है वो ये देखने की जब आप वेरिएबल्स लिख रहे हैं तो काइंडली एक दफ़ा से दोबारा चेक कर लें, इनके दरमियान इक्वेशन लिखते जो सेंटर में कहीं पर भी आपने स्पेस नहीं लगानी, वरना आपका सोल्यूशन नहीं आएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बल्कि एरर आ जाएगा। बल्कि आप एक दफ़ा करके देख भी लीजिएगा कि एरर क्या आता है। तो दिस इज़ इट, और होपफुली आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। और अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इसको जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर दूँ। थैंक यू वेरी मच।